आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं ये वीडियो क्राइम अफेयर्स पे करने वाला था, बट मुझे लगा कि ये सबको जानना चाहिए, सब तक कहानी पहुंचे। ये क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो रोशनी वाला केस है ना, जिसने अपनी 5 साल की बेटी को मार दिया और उसके बाद अपनी प्रेमी के साथ संबंध बनाए, वो मैं आज क्राइम अफेयर्स पे करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आप डर जाएंगे। कॉन्जरिंग मूवी हर किसी ने देखी है। मैं इतना भूत प्रेत में नहीं मानता, मैं मानता हूं एनर्जीज होती है, डेफिनेटली होती है, ठीक है ना, बट उनका फिजिकल फॉर्म में मैं इतना बिलीव नहीं करता। पर यार देखो, जो सच है वो सच है। ये रियल स्टोरी है एनाबेल की, और आपकी रूह कांप जाएगी। अब हुआ क्या है कि डैन रिवेरा 54 साल के एक आर्मी वेटरन और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। पैरानॉर्मल क्या होता है? जो नॉर्मल नहीं है, जो आपकी समझ से परे है। भूत प्रेत पिशाच, जो इन चीजों को, जो एनर्जीज को जो है वो देखते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट होते हैं। एड एंड लॉरेन है ना, बहुत ही फेमस जो कपल था, जो कॉन्जरिंग में आपको देखा। वो सच्ची कहानी है बेसिकली कॉन्जरिंग की। अब दोस्तों हुआ क्या, पहले मैं आपको कहानी बताता हूं, मतलब ये स्टोरी बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एनाबेल की असली कहानी बताऊंगा। तो हुआ क्या कि डैन रिवेरा 54 साल के थे। अब क्या है क्या ना, जो एड एंड लॉरेन है, जिन्होंने अपने जीवन में, जो कहते हैं कि सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे अमेरिका के और पूरी दुनिया के भी, तो उन्होंने जितने भी केसेस किए थे ना, उन सबका एक म्यूजियम खोल लिया था। मतलब सबकी याद, मतलब होता है ना कि आपने जैसे जो भी केसेस सॉल्व किए हैं, भूत के, प्रेत के, पिशाच के, इन सब के, तो आपने उन चीजों को इकट्ठा किया, पजेस्ड चीजों को, और एक म्यूजियम में रख दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी कोई भी चीज रखते हो तो उस पर आप मंत्र उच्चार करते हो, ताकि वो आजाद ना हो जाए, वो शैतानी आत्माएं। तो उनका एक प्रॉपर म्यूजियम था, बट 2019 में ये क्लोज हो गया। 2019 तक ओपन था ये, और अब क्लोज हुआ तो जोनिंग इश्यूज की वजह से क्लोज हुआ था। तो अब क्या हुआ कि यहां पे जो एड एंड लॉरेन का जो दामाद है, उसने डैन रिवेरा से कांटेक्ट किया। और डैन रिवेरा एक एक्टिविस्ट थे, और इनकी दोस्ती वैसे पहले से ही थी। बहुत जबरदस्त आदमी है डैन रिवेरा, आपको बताता हूं, आर्मी वेटरन है, और साथ ही साथ इन्होंने नेटफ्लिक्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। ये टिकटॉक से लेकर यूट्यूब, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। ये यंगर जनरेशन को ये बताते थे कि देखो लेगेसी कितनी जबरदस्त है एड एंड लॉरेन की, राइट। ये सब कुछ हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इनको ये एनाबेल डॉल जो है, जिसको प्रॉपर बंद किया गया था, इसकी कहानी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, शीशे में बंद किया था मंत्र उच्चार करके, ये जो है वो ले लिए। अब ये पूरा अमेरिका का टूर किए, लोगों को बताया इन्होंने एड एंड लॉरेन के बारे में, अवेयर किया एनर्जीज के बारे में, और बताया कि देखिए ये आत्माएं जो हैं आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, अगर आप उनको छेड़ेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम कर सकती है। सब उन्होंने किया। मंडे को मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी लाश मिली है। रोंगटे खड़े हो गए, मर गया ये। डैन रिवेरा इज डेड। उनकी वाइफ सैरा और उनके 4 बच्चे अभी जिंदा हैं, और उन्होंने अपने पति और अपने पिता को खो दिया। ही इज डेड। और अभी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनके पास एनाबेल डॉल मिली, जिसको लेकर वो पूरा टूर कर रहे थे, और सीपीआर वीपीआर दिया गया, बट अननोन है आखिरकार मौत हुई क्यों। खतरनाक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब एनाबेल की कहानी जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसमें चीज़ों को बताया, मात्र 500 रुपए का। आज के लिए हमने ऑफर निकाला, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो एनाबेल कहां से आपको पता चला, ये कॉन्ज्यूरिंग से आपको पता चलेगा, और अभी तो पार्ट 3 आने वाला है, लास्ट पार्ट सितंबर में। तो बेसिकली एड एंड लॉरेन असली कपल थे, हस्बैंड वाइफ, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जो है वो देखते थे। जैसे कोई घर है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप जाते हो ना, आपको अजीब सा लगता है, कुछ जगह पे आपको अजीब सा नहीं लगता है, एक अजीब सी सिहरन सी। अगर देखिए, अपनी गट फीलिंग पे जाइए, अपनी आत्मा पे जाइए। कोई जगह अगर मान लीजिए नेगेटिव है, तो वहां पे कुछ है नेगेटिव एनर्जी। जैसे शमशान घाट में आप जाइए, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे कत्ल हुए हैं, तो आपको अजीब सा लगेगा। अगर अब जैसे मंदिरों में आप जब जाते हैं, या चर्च में जाएंगे, या आप मस्जिदों में जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां वो पॉजिटिव एनर्जीज है। वहां पे कहते हैं ना कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी, दैवी एनर्जी वहां पे वास करती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। लेकिन जहां पे नेगेटिव एनर्जीज, इसका उल्टा, जहां पे प्लस है वहां माइनस भी होगा। तो अब क्या हुआ कि जॉनी की 13 साल की एक बच्ची थी, माशाल्लाह। अब जॉनी की 13 साल की बच्ची थी, तो उन्होंने घर लिया जॉनी ने, 1950s की बात है ये।
तो घर लिया अमेरिका में, बहुत खूबसूरत घर। अब ये घर जो है वो, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं थी, ठीक है, उनकी बच्ची जो थी बड़ी प्यारी सी, बड़ी भोली सी, ठीक है, और सिंगल फादर थे। तो अब क्या हुआ कि जॉनी जब घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उनको अपने घर के पीछे एक डॉल मिलती है। डॉल मिली तो अजीब तरीके की डॉल थी, इस तरीके की, आपको अजीब नहीं लग रहा, कुछ अट्रैक्टिव सा, ठीक है, तो अजीब तरीके की डॉल मिली। अब ये डॉल जब इसको दी गई, मतलब जब डॉल मिली तो फिर इनकी बेटी भाग के आई, बोला अरे वाह वाह डॉल डॉल, जानते हैं आपको। अब बल्कि वो 13 साल की थी, ठीक ठाक बड़ी थी, मतलब ऐसा बहुत बड़ी नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ही छोटी। तो पिताजी ने बोला, जॉनी ने बोला चलो तुम रख लो, बोला हो ठीक है। वक्त बीतता है, घर को सेट करते हैं, एक अजीब सी चीज देखने को मिली। जॉनी ये ऑब्जर्व करते हैं कि एनाबेल, ये जो डॉल है, मेरी बेटी माजेला ना बहुत ज्यादा इससे अट्रैक्ट हो रही है, मेरी बेटी से बात कर रही है, मेरी बेटी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, और उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। 3-4 महीने बाद अजीब से चेंजेस आने लगे उनकी बेटी में, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि जॉनी जब घर से वापस आए, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और जब खोला तो उनकी बेटी मरी हुई पड़ी थी, उनकी बेटी मर गई थी, और बगल में एनाबेल डॉल। तो जॉनी जो है वो डर गए, और इसका मतलब जॉनी ने जब देखा तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर जॉनी ने एक किताब लिखी थी, द डेमनिक करके किताब थी, उसमें ये चीजें बताई थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने डॉल को फेंक दिया, ठीक है, उससे छुटकारा पाया, मतलब प्रीस्ट को बुलाया, सब क्रिया विया करके फेंक दिया। कट टू 20 साल बाद 1970 में एक मदर जो है, एक मां, एक एंटिक स्टोर पे जाती है, और एक एंटिक स्टोर पे जाती है वो ऐसे शॉपिंग करने, तो वो देखती है कि बहुत ही प्यारी सी डॉल एनाबेल। अब ये यहां से कैसे आई किसी को नहीं पता चला इस एंटिक स्टोर में, लेकिन कनेक्टिकट में ये डॉल जो है ऐसे, अमेरिका के कनेक्टिकट शहर में ये डॉल जो है ऐसे शीशे में बंद रहती है। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, तो ये बोलती है कि ये बड़ी प्यारी डॉल है, लाओ ये मुझे दे दो। तो ये खरीद लेती है इस डॉल को। अब ये डॉल जो है इनकी बेटी डोना, जो कि एक नर्सिंग कोर्स कर रही होती है, नर्स का कोर्स, वो 28 साल की होती है, 28 ईयर्स, वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती है। अब इतने बड़ी लड़की को कोई डॉल गिफ्ट करता है, ये कर देती है। इतने बड़े पे हो गए तो थोड़ी ना खिलौने से खेलोगी, ये कहते नहीं नहीं ये तुम ले लो, तुम्हारे लिए। तो डोना पहले डॉल को देखती है, और फिर अजीब सा उसको लगता है, और एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है उसको, कहते ठीक है मैं ले लूंगी उसे। अब डोना जो है वो अपने हॉस्टल में रहती है, रूम में रहती है, ठीक है, तो उसकी रूममेट होती है एमजी उसके साथ। तो डॉल को, एनाबेल डॉल को वहां पे रखती है वो, लेकिन कुछ अजीब सी चीज होती है। एक बार क्या होता है कि डोना जो है वो जब वापस आती है तो जहां पे उसने डॉल रखी होती है वो वहां पे नहीं होती, वो कहीं और होती है। तो शायद लगा होगा कि हवा हवा से जो है वो उधर आ गई होगी, कोई बात नहीं। डोना जब सोती है तो वो फोल्डिंग पोजीशन, जैसे डॉल ऐसे नॉर्मल है, और जब वो उठती है देखती है डोना कि वो डॉल जो है ना जब फोल्डिंग पोजीशन पे आ जाती है, सिकोड़ लेती है अपने आप को। डॉल मूवमेंट कर रही है, डॉल अपने हाथ हिला रही है, डॉल अपने पैर हिला रही है। तो ये कहती है ये तो कुछ मतलब अजीब है, ये तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा है व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ठीक है। तो अब उसकी रूममेट आ जाती है एनजी, तो ये एनजी को बात बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और आई डोंट नो कि मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना। तो एनजी कहती है इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं, इस बार हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम दरवाजा बंद कर देंगे, ठीक है। तो एनजी जो है वो एक, जो दो उनके रूम होते हैं, एक दरवाजा बंद कर देती है वो, और दोनों निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो वापस अपनी क्लासेस अटेंड करके वो देखते हैं कि डॉल उस कमरे से बाहर आ गई है, और बाहर सोफे पे पड़ी हुई है। मूवी में डॉल को अलग दिखाया गया है, एक्चुअल में डॉल ये है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो वहां पे पड़ी, अब भैया दोनों की बैंड बज गई, बोले ये क्या यार, ये तो बुलाओ यार, ये तो हटाओ इसे, ये तो डेंजरस है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आता है, आपको पता है क्या, ये ना चाहते हुए भी डॉल को नहीं हटा पाते। मैंने एनाबेल मूवी नहीं देखी दोस्तों, कॉन्जरिंग देखी है मैंने, ये ना चाहते हुए भी डॉल को नहीं हटा पाते, ये इनको मन नहीं होता है, डोना हटा नहीं, अजीब सा अट्रैक्शन होता है। तो फिर क्या करते हैं, ये एक कहते हैं कि यार आत्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक गतिविधि होती है सीरिया करके, वो जो है ये आजमाते हैं डॉल पे, और उसके बाद एक पंडित को भी बुलाते हैं, मतलब पादरी को भी बुलाते हैं। तो ये पता चलता है कि जो डॉल है इसके अंदर एक 7 साल की बच्ची है एनाबेल,
अब पूरी कहानी सामने आई। ये 7 साल की बच्ची एनाबेल यहीं पे ही रहती थी, इसी घर में ही रहती थी, इसी घर में रहती थी, और इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हो गया, इसके माता पिता मर गए, बच्ची में थोड़ी सी जान थी, तो जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उन्होंने क्या किया, बच्ची को उठा के जंगल में फेंक दिया, कभी पकड़ ना पाए, वो मर गई। और एनाबेल जो है वो ये कहती है कि मैं आप लोगों के साथ लेना चाहती हूं। एक्चुअली क्या होता है कि इससे पहले एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट ये होता है कि जब डॉल, मैंने बताया ना कि डॉल को एक कमरे में बंद करके जाते हो, डॉल बाहर पड़ी होती है और पेपर में कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है हेल्प मी। तो ये लोग समझ जाते हैं दोनों, एनजी और डोना जो है, कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है इसके अंदर, आत्मा जो है वो फंसी हुई है, तो देखना पड़ेगा। तब ये आत्मा की कहानी, तो एनाबेल जो है 7 साल की बच्ची होती है, क्यूट सी बच्ची होती है, लेकिन उसकी आत्मा इसमें फंसी होती है। तो भाई दोनों को दया आ जाती है, डोना एनजी को, कि यार तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी मार्मिक है, तुम्हारा कोई है नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब असली खेल शुरू होगा, जो मैं आखिरी में बताऊंगा ना आपको, आप वाकई डर जाएंगे। होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना, डोना की जिंदगी डार्क होती जाती है, दोनों की, डोना की ज्यादा डार्क होती जाती है। उसके जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, गड़बड़ होने लगता है चीजें, ठीक है। और डॉल मूवमेंट कर रही है यहां पे, है ना, और वो ज्यादा, उसकी लाइफ जो है ना वो अजीब और करीब ट्विस्ट एंड टर्न्स, और उसको अपने शरीर में बदलाव देखने, ये वही बदलाव है जो उस 13 साल की लड़की में देखने को मिले थे, कुछ अजीब और बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये समझ जाती है कि यार ये मेरे साथ कुछ तो हो रहा है जो कि सही नहीं है। तो फिर ये क्या करती है, एक दिन क्या होता है कि इसका जो फ्रेंड होता है लू, उसका कॉल आता है डोना को, कहता है कि यार सुनो, मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे यहाँ पे रुकूंगा, प्लीज मुझे। तो कहता है ठीक है, तुम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई होती है। तो इसको डोना जो है अपने जो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पता नहीं क्या फ्रेंड होता है, लू को बुला लेती है। लू जो है वो आता है यहाँ पे, और लू जो है कहता है अरे बड़ी डॉल तुमने कब डॉल पाल ली, कहता है कि अरे मेरी डॉल नहीं है, सही है, तो कोई बात नहीं। रात में जो है वो बैठा रहता है, तो इसको एकदम ऐसा लगता है, लू ऐसे सो रहा होता है रात में, ठीक है, और कहते हैं ना कि आत्माएं जो है वो सपने में कनेक्ट करती है। तो सो रहा होता है आराम से, 1 बजे के करीब जो है वो समय होता है, और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है, और ऐसा लगता है कि उसके गले में किसी ने ऐसे फंदा एकदम जकड़ रखा है, और वो हिल नहीं पा रहा है, स्लीप पैरालिसिस जिसको कहते हैं। एकदम से वो हिलता है, उठता है और भागता है, वो एकदम स्लीप पैरालिसिस से वो हटता भागता है। डॉल उसके सामने होती है, और डॉल अजीब पोजीशन में खड़ी होती है, उसकी बैंड बज जाती है दोस्तों। कहता है ये क्या है। फिर उसके बाद वो ये देखता है, जब वो डॉल को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करता है, कि उसके यहां छाती पे ना स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, और छाती उसकी बहुत भारी सी होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है इसको हार्ट अटैक टाइप का आने वाला है। तो जब ये देखता है तो देखता है कि पूरे प्रॉपर स्क्रैचेस जो है इसके शरीर पे, इसकी छाती पे खून के निशान। तो भैया ये सारी चीजें बताता है डोना को, भाग जाता है वहां से, और डोना को बताता है कि ये शैतानी गुड़िया है, इसको भगाओ यहां से वरना मर जाओगी तुम। तो डोना को एहसास होता है कि हाँ यार सिचुएशन तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे लगा था एनाबेल एक अच्छी लड़की है, लेकिन यहां तो चीजें बहुत अलग सी हो रही है मेरी जिंदगी में भी। और तो फिर ये क्या करती है, फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाती है, जिसका नाम वही एड एंड लॉरेन, जिसके ऊपर कॉन्जरिंग मूवी बनी है। वो अपने साथ एक प्रीस्ट को भी लेके आते हैं। अब जब वो यहां पे आते हैं और जब वो प्रक्रिया करते हैं, तो उनको पता है, क्या पता चलता है, एक्चुअली 7 साल की बच्ची, ये खाली नाटक था। एनाबेल के अंदर एक शैतानी आत्मा है, एक डीमन है, एक शैतान है, और ये जो 7 साल की बच्ची बताई गई है, ये इसको पजेस की हुई है, मेन जो कंट्रोल कर रहा है, और एक शरीर को ढूंढ रही थी। ताकतवर शरीर के अंदर घुस जाएगी, कमजोर शरीर होगा तो वो मर जाएगा, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली शरीर को ये ढूंढ रही थी, और अगर ऐसा ही चलता रहता तो ये डोना के शरीर में घुस जाती, राइट। ये कहानी जो है वो पूरी। तब भैया इनकी बैंड बोला कि अरे बाप रे, इसको तो हटाओ, ये तो शैतानी आत्मा डीमन है ये। तो उसके बाद एड एंड लॉरेन क्या करते हैं कि इनके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं, और इसको जो है वो एक कांच में बांध के, और उसके बाद मंत्र पढ़ के, पवित्र वाटर डाल के जो है वो ये ले जा रहे होते हैं, है ना। अब ये जब अपने कार में ले जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एड एंड लॉरेन का ब्रेक फेल हो जाता है, और इनकी कार टकरा जाती है। तो समझ जाते हैं कि इसी एनाबेल का ही किया जा रहा है। तो ये और ज्यादा इसको कंट्रोल में करके इसको फिर अपने म्यूजियम में रख देते हैं, राइट। दैट्स इट, खेल खत्म। अब ये डॉल म्यूजियम में ही थी। एक और कहानी दोस्तों आपको बताता हूं कि एक बार म्यूजियम 2019 तक ओपन था। अब जब 2000 ऐसे ही अभी 6-7-8 साल पहले एक कपल गया था। एनाबेल की कहानी बहुत फेमस है।
पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में। तो जब एनाबेल डॉल को देखा तो वो कहता है अरे तुम बहुत मजाक उड़ाया उसका, तुम मुझे मारोगी, तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो डॉल हो। अब कहते हैं कि मजाक उड़ा के तो चले गए, लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तो इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो मजाक उड़ा रहा था वो मर गया और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो 1 साल तक कोमा में रही, मतलब 1 साल तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। और कहते हैं कि 2019 में ये म्यूजियम इसीलिए ही बंद किया था क्योंकि यहाँ पे जो जाता था ज्यादातर लोगों के साथ कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। अब वैसे तो बोला जोनिंग इश्यूज के कारण हुआ था, लेकिन अब इस डॉल को जो है यही डैन रिवेरा जो है वो ले गए। क्यों भैया? क्योंकि इनकी जो पूरी म्यूजियम की विरासत है वो इनके दामाद के पास है। अब दामाद डैन रिवेरा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और डैन रिवेरा है पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। अब उनको लगा कि मैं चीजें कंट्रोल कर लूंगा, वो डॉल को उठा के ले गए, वो भी मर गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? ये सच्ची घटनाएं हुई हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, बट ऐसा फिजिकल फॉर्म इस तरीके का तो नहीं लगता है, और भाई विश्वास करने का तो नहीं मन करता है। बट अब जो है सो है। जैसे आजकल तो कुछ भी उलझलूल बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं खुद भी दोस्तों कई जगह ऐसी जगह गया हूं। डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। अगर आपको डर लगेगा तो वो आप न चाहो ना चाहो को भूत दिख जाएगा। एक था जिसमें बोल रहे कि भूत कंटाप मार रहा है, भैया ये सब नहीं करता वो, बट एनर्जीज होती है, डेफिनेटली होती है। ओके, जैसे सदगुरु कहते हैं कि ये एनर्जी जो है वो कुछ नहीं करेंगे आपका। कुछ एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत ऊपर ले जाती है, लेकिन अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करोगे, आप जैसे कुछ क्रियाएं होती है ना कि आप छेड़छाड़ करते हो, कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो, तो ये आपका बुरा कर सकती है। ऐसे ये एकदम बच्चे की तरह होती है। बट फिर भी दोस्तों, अब देखिए चीज़ों को मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। भले मैं, मेरे विश्वास से, मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। जो है सो है, जो सच है वो सच है, जो सच्चाई रहेगी वो रहेगी, राइट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्राइम अफेयर्स को आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, और हमारे कोर्स को भी अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।